आजमगढ़ के कामरान का लखनऊ में हुए एनकाउंटर के बाद परिजनों ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से जांच की मांग की। आजमगढ़ के कामरान का लखनऊ में हुए एनकाउंटर के बाद रिहाई मंच महासचिव राजीव यादव के साथ में मृतक के परिजनों ने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से मुलाकात कर इस मामले की जांच करवाकर हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कामरान के भाई इमरान ने कहा कि मेरे 40 वर्षीय छोटे भाई कामरान की लखनऊ में पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने की खबर 27 अक्टूबर की रात तकरीबन 9 बजे के करीब मिली। पोस्टमार्टम के बाद जब उसकी लाश आई तो देखा गया कि उसके ऊपर और नीचे के दो दांत टूटे हुए थे। बाईं आंख फोड़ी हुई थी। दाहिने हाथ की कलाई और कंधा टूटा हुआ था। दोनों हथेलियां काली हुई थी। कान से खून आ रहा था, जिसे प्रतीत होता है कि कान का पर्दा फटा हुआ था। गला रस्सी से घोटा हुआ दिख रहा था। एक गोली नाभि के पास और एक गोली सीने के दाहिनी तरफ लगी है। लाश को इस स्थिति में देख साफ प्रतीत होता है कि कामरान की मौत से पहले उसको मारा पीटा गया, जिसमें उसके दांत टूट गए। आंख पर वार से आंख फूट गई। मारपीट में हथेली टूट गई। कामरान के शरीर की चोटों को देखकर साफ प्रतीत होता है कि उसे गोली मारने से पहले उसको मारा पीटा गया। ऐसे में साफ प्रतीत होता है कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। मेरे भतीजे अमीन को 27 अक्टूबर की शाम 4 बजे के करीब कामरान ने फोन कर कहा कि वो 5 मिनट में आ रहा है, जिसके बाद उसके एनकाउंटर की खबर ही मिली, जिससे लगता है कि उसे तभी उठा लिया गया था। इसके पहले भी उसे एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। बीते प्रधानी के चुनाव में भी और उसके बाद भी गांव के कुछ लोगों ने उसे फंसाने की लगातार कोशिश की। इस मामले में हमें साफ लगता है कि विरोधी मोहम्मद राशिद पुत्र कलाम, हाशिम पुत्र सुफियान, सऊद पुत्र इश्तियाक, सादिक पुत्र कलाम, अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल मन्नान, जलालुद्दीन पुत्र अबरार, रिजवान पुत्र नबी शेख, इब्राहिम पुत्र इम्तियाज और अन्य ने पुलिस के साथ मिलकर कामरान को अगवा करवाकर उसकी हत्या कर दी, जिसको एनकाउंटर कहा जा रहा है। इसमें से मोहम्मद राशिद और अब्दुल रहमान ने विदेश में रहकर इस साजिश को अंजाम दिलवाया। अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। पूरा मामला कामरान नाम के और अली शेख नाम के 2 लड़कों का एनकाउंटर 27 तारीख को ये दावा किया गया। उसके बाद जब 28 तारीख को कल उनकी जो बॉडी आई कामरान की, और कामरान की बॉडी में उसके दांत टूटे हुए, उसका हथेली टूटी हुई, कंधा टूटा हुआ, आंख फोड़ी गई और इस तरह से बहुत सारे चोट के निशान थे। साफ साफ बता रहा है कि ये इनकाउंटर नहीं हत्या है। और जबकि एक दिन उनके पिता नसीम साहब और उनके भाई इमरान का कहना है कि एक दिन पहले जो है वो 4 बजे तक बिसहम मोड़ पर था। ऐसी स्थिति में साफ दर्शाता है कि वो वहां से उठा करके ले जाके उसका हत्या किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि इनके जो विरोधी पक्ष है, इसके पहले भी वो लोग उनको जो है धमकियां देते थे और उन लोगों ने ऐसा करवा के पुलिस से मिलजुल कर किया। और यूपी पुलिस पे ये आरोप लगातार लगता रहा है। झांसी में भी पुष्पेंद्र यादव की हत्या में भी धन उगाही का मामला था। इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। इसमें पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनके विरोधियों ने पुलिस के साथ मिलकर के जो है उनकी हत्या करवाई। ऐसे में ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ठेके पर जो है ये ठोक दो नीति योगी आदित्यनाथ चलवा रहे हैं, जिसमें एक आम इंसान, गरीब इंसान मारा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हम माफियाओं के मुकाबला कर रहे हैं। और इसमें साफ साफ तौर पर हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। और अभी तक हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि ये इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या है। आप इल्जाम लगाना चाह रहे हैं कि ये हत्या की थी, आखिर आपके विरोधियों से दुश्मनी क्या है कि वो हत्या कर देंगे? देखिए, इनके जो गांव में लगातार इनके विरोधियों से इनके ऊपर फर्जी मुकदमे इसके पहले भी लगाए गए, प्रधानी भी इलेक्शन लगाए गए। और चूंकि यूपी में इस तरह से जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, इस तरह की कई घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। अभी मनीष गुप्ता से लेकर तमाम घटनाओं को आप देख सकते हैं। तो इसमें हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके लिए योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस जिम्मेदार है। और इसकी जो ठोक दी नीति के तहत आम आदमी मारा जा रहा है। और इसमें एक इंसान जिसकी लगातार वो गांव में पड़ा था, उसको बताया जा रहा था 25,000 का इनामी अपराधी। अगर 25,000 का इनामी अपराधी था तो गांव में क्या कर रहा था? और दूसरा कि अगर उस मामले में अगर उसकी ये इनकाउंटर है तो उसके चेहरे पे और उसके जो जख्म के निशान है वो कहाँ से आए? साफ साफ दिखा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। मारपीट करने के बाद उसी में उसको हाथ में गोली मारी गई है। एसपी साहब से मुलाकात की है, क्या कहा? देखिए, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि ये हमारा स्तर का मामला नहीं है, ये लखनऊ स्तर का मामला है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मामले को कवरिंग लेटर लगा करके हम भेजेंगे और आप लोग इसको लखनऊ में भी इसको जाकर के इसकी शिकायत करिए। इसमें अगला चरण हमारा होगा कि हम डीजीपी ऑफिस जाएंगे, हम लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पूरे मामले को हम प्रदेश स्तर पर उठाएंगे, क्योंकि ये साफ तौर पर हत्या का मामला है, इनकाउंटर नहीं है। इसमें ठेके पर जो है पुलिस जो है हत्या किया है। ठीक।